हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं यूट्यूबर सुधा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है ट्यूसडे और आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मेरी भांजी चली गई है वापस दिल्ली, और जाते समय आपने देखा ध्रुवी कितना रो रही थी। तो ध्रुवी का रोना इस तरह देख कर के मुझे तो लग रहा था कि उसकी जैसे जान ही बस रही हो आकांक्षा के अंदर। तो आकांक्षा भी जाके उसको वहाँ पे मिस कर रही थी। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने फ़ोन किया और ध्रुवी से बात करी, और ध्रुवी इतना रो रही थी। ध्रुवी तो वो ब्लॉग देख कर भी रोए जा रही है। तो ध्रुवी का ये हालत हो रखी है, और धीरे धीरे उसको बातों में उलझा रहे हैं। और पांडे जी ध्रुवी की टीसी लेके आ गए हैं, तो अब उसको भी जमा करेंगे और ध्रुवी का एडमिशन हो जाएगा। तो ध्रुवी भी स्कूल जाना शुरू करेंगी, तो उसका भी मन लगेगा। नया स्कूल, नया माहौल, नए फ्रेंड्स बनेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो बस उसी की कोशिश में है। तो बस ये खाना बन रहा है हमारा सुबह का, और इसको खा पी के फिर पांडे जी निकलेंगे, ध्रुवी के स्कूल जाएंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे और टीसी जमा कर देंगे। बस इतना ही सब करना है। और ध्रुवी का आधार कार्ड और जो पिछले स्कूल का आईडी कार्ड था वो लगा है, और ये सब जमा होके ध्रुवी का जो है एडमिशन हो गया है, और ध्रुवी कल से स्कूल जाना शुरू कर देंगी। तो अच्छा है कि ध्रुवी का स्कूल शुरू हो गया। बहुत खुश हूँ मैं इस बात से कि अब उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपना स्कूल जाएगी और उसका सिलेबस वगैरह नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से ध्रुवी का तो काम हो गया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी टेंशन, वो सॉल्व हो गई है। ध्रुवी का एडमिशन हो गया, मतलब अब हम एक जगह पे ऐसा मान सकते हैं कि स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र कराने में इतनी ज़्यादा मुश्किलें आई हैं ना। तो अब हमें लग रहा है कि अब ध्रुवी जब तक 12th कर नहीं लेती तब तक शायद ही हम यहाँ, शायद क्या श्योर ही हम यहाँ से कभी जो हिले, क्योंकि इतना मुश्किल है ट्रांसफ़र कराना केवी में। और अब तो मैंने भगवान को भी शुक्रिया किया कि ध्रुवी का जो एडमिशन हो गया है। अब ध्रुवी अपना नॉर्मली पढ़ाई स्टार्ट करेगी। तो अब हमें ध्रुवी की स्कूल ड्रेस लेके आनी है, बुक्स लेके आनी है, कॉपीज़ लेके आनी है, कवर चढ़ाना है, सारी तैयारी करके देनी है। तो ध्रुवी अब 2nd क्लास से 3rd क्लास में है, तो 3rd क्लास में यूनिफ़ॉर्म भी चेंज होती है, दूसरी यूनिफ़ॉर्म लगती है, तो वो यूनिफ़ॉर्म भी लेके आनी है। तो हम लोग सोच रहे हैं शाम को जाएं शॉपिंग पे। और ध्रुवी की बुक्स तो अपन पांडे जी ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, पर उसको बाइंडिंग होने के लिए दिए हैं। तो बाइंडिंग होने के लिए दिए तो उसको लेके आना है, और कॉपीज़ वगैरह कवर चढ़ाने के लिए सब चीज़ें लेके आनी है। तो हम सोच रहे हैं शाम को करेंगे, शाम को लेके आएंगे। और कल से ध्रुवी जाएगी अपना स्कूल। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। और फ़िलहाल यहाँ पे बन रही है आलू और बरबट्टा की सब्ज़ी, जिसमें मैंने चॉपर में ये टमाटर चॉप करके धनिया और ऐड कर दिया है। आज मम्मी जी ने बोला कि दाल मत बनाओ, क्योंकि कई दिन से रेगुलरली मतलब दाल खाते खाते हम लोग बोर हो गए। तो ये हुआ कि मम्मी ने बोला कि सिंपली सब्ज़ी बना दो, हल्की सी लटपटी सी रखना, ताकि रोटी और चावल हम दोनों से खा सकें। तो मैंने भी चलो सोचा कि सही है यार, क्योंकि दाल मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। अरहर की दाल तो बिल्कुल भी मैं नहीं खाती हूँ, ऊपर का जो पानी पानी रहता है उसको ही निकाल के खाती हूँ। तो मैंने कहा चलो सही कह रही है मम्मी, एक दिन अवॉइड करते हैं दाल को। और आज सब्ज़ी बनाई, इसलिए क्वांटिटी में सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पापा पूजा कर रहे हैं और लंच जो है मेरा बन चुका है। और मम्मी यहाँ बाहर गेट पर बैठी हुई हैं, क्योंकि मम्मी थोड़ा बोर हो रही थी, तो मम्मी आके यहाँ बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे रोड पे बच्चे स्कूल जाते हुए दिखते हैं ना, तो मम्मी का मन दूसरा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो लंच वगैरह सब हो चुका है, और अब मैं आ गई हूँ थोड़ा रेस्ट करने। तो यहाँ पे मैं कुछ एंजॉय कर रही थी, कुछ मुँह मीठा कर रही थी। चलिए आप लोगों को भी करा देती हूँ। तो दोस्तों, ये है श्री बड़े हनुमान जी का प्रसाद, जो नैनी में है। इलाहाबाद में आप लोगों ने दर्शन कर ही रखा है, मैंने ब्लॉग में दिखाया हुआ ही है। तो कल पांडे जी टीसी लेने गए थे, तो वहाँ पे पांडे जी ने ये प्रसाद नैनी वाले हनुमान जी को चढ़ाया था। क्योंकि ये जो है प्रसाद हर साल हमारे घर में चढ़ाया जाता है। मेरी मम्मी जी ने ये मन्नत कर रखी है कि पूरी लाइफ, वो जब तक उनकी लाइफ है, मम्मी पापा दोनों ने, वो लड्डू इस तरह से हनुमान जी को चढ़ाते रहेंगे। और ये खास करके ये अप्रैल मंथ के शुक्ल पक्ष में किसी भी मंगलवार को मम्मी पापा
हर बार हर साल ये जब से पांडे जी पैदा हुए हैं ना, उसी साल से ये चीज़ें चल रही हैं। मतलब प्रसाद चढ़ाया जाता है, जब मम्मी पापा वहाँ खुद से पहुँच जाते हैं तब तो हलवा पूड़ी जो होती है ना, रोट, वो चढ़ाते हैं, और नहीं पहुँच पाते हैं तो पांडे जी से लड्डू चढ़वा देते हैं। तो ये मन्नत थी मम्मी पापा की, क्योंकि पांडे जी के मतलब बर्थ के लिए उन्होंने मन्नत करी थी। तो जब पांडे जी पैदा, पापा व्रत रखते थे मंगलवार के दिन, और शाम को रोटी बना के खाते थे, अपने हाथ से ड्यूटी जाते थे, जॉब करते थे नैनी में, तो मेरे ससुर जी। तो उस समय की बातें हैं। तो पांडे जी के जन्म के लिए, कि पांडे जी मतलब मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ के बाद कोई भी मतलब बेबीज़ नहीं थे मेरी सासू मॉम को, तो फिर पांडे जी के लिए उन लोगों ने मन्नत रखी थी, और फिर वो मन्नत 7 साल बाद पूरी हुई। भगवान ने पांडे जी को भेजा। तो उसके बाद से ही 1986 के बाद से ही इस मतलब एक भी साल ऐसा नहीं है कि जब ये चीज़ ना हुई हो। हर साल मम्मी पापा प्रसाद चढ़ाते हैं अप्रैल के शुक्ल पक्ष में। मतलब और देहाती लैंग्वेज में मम्मी अंजोरा बोलती हैं कि अंजोरा में किसी भी मंगलवार को मम्मी ये प्रसाद चढ़ाती हैं। और इस बार भी मम्मी पापा यहाँ थे, नहीं जा पाए, तो उन्होंने पांडे जी को भेज के और ये प्रसाद चढ़वाया है। और फ़िलहाल हम लोग खुश हैं। देखो, मैं यहाँ बता रही हूँ कि ध्रुही कल से स्कूल जाना स्टार्ट करेगी फाइनली, तो मुझे उस बात की खुशी है। तो दो खुशी मिल चुकी है हम लोग को। और प्रसाद एंजॉय करिए, आप लोग भी खाइए, और बड़े हनुमान जी सबका भला करेंगे। सबकी उन्होंने सुनी है तो सबका ही अच्छा करेंगे। तो ध्रुही को बहुत पसंद है ये लड्डू, तो ध्रुही खा रही है। तो चलिए, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।